नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दबंग लॉ यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट हर्षवर्धन देशमुख फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। तो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं द महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951, जो कि क्रिमिनल माइनर एक्ट का पार्ट है। और हम क्रिमिनल माइनर एक्ट के जो सारे पार्ट एक्ट्स है उसके हम लेक्चर सीरीज डालने वाले मतलब डेली उसका एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो आज का हमारा जो एक्ट है वो द महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951, उसमें जो चैप्टर सेकंड है सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्स फ्रॉम सेक्शन 3 टू 22A, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें हम जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है बेयर एक्ट के उसको हम आसान भाषा में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमको समझना है कि कौन से रैंकिंग होती है, कौन से वेरियस पोजीशंस पुलिस फोर्स में होते हैं, क्या है उसके हायरार्किकल ऑर्डर, इसको हम पहले समझेंगे। आपको इसको एग्ज़ाम में लिखना है ताकि अच्छे मार्क्स आ सके। तो सीधे तौर पर रीड करूँगा मैं हायरार्किकल ऑर्डर और रैंकिंग ऑफ वेरियस पोजीशंस विद इन अ पुलिस फोर्स। ऊपर से नीचे तक क्या है, रैंकिंग है। तो सबसे पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फिर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फिर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फिर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, फिर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, फिर एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, फिर डिप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसएपी, पुलिस इंस्पेक्टर, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, पुलिस नाइक, और लास्ट में जो होता है सबसे नीचे वाला वो है पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रैंकिंग्स याद करनी है और एग्जाम में लिखनी है। फिर जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है इस चैप्टर सेकंड फ्रॉम सेक्शन 3 टू 22A ऑफ द महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 1951 किससे डील करती है, सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्स से डील करती है। तो चलो देखते हैं सेक्शन 3 में हमको क्या देखने को मिलता है। तो सेक्शन 3 जो बात करता है वो है वन पुलिस फोर्स फॉर द होल ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यानी पूरे महाराष्ट्र के लिए एक ही पुलिस फोर्स होगा जिसमें हर पुलिस ऑफिसर जो सेक्शन 2 के क्लॉज 6 में दिया गया है शामिल होगा। अब सेक्शन 2 क्लॉज 6 में क्या है, तो ये जो आपको दिख रहे हैं वेरियस पोजीशंस वो उसमें इंक्लूड है। आप जाकर बेयर एक्ट चेक कर लो। ठीक है, तो क्या है सेक्शन 3, पूरे महाराष्ट्र के लिए एक ही पुलिस फोर्स होगा जिसमें हर पुलिस ऑफिसर जो सेक्शन 2 के क्लॉज 6 में दिया गया है शामिल होगा। ठीक है, फिर जो सेक्शन 4 है वो बात करता है सुपरिटेंडेंस ऑफ पुलिस फोर्स टू वेस्ट इन द स्टेट गवर्नमेंट। क्या, महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र की पुलिस फोर्स का पूरा कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा। ठीक है, महाराष्ट्र की पुलिस फोर्स का पूरा कंट्रोल किसके पास होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा। और होम डिपार्टमेंट का कोई ऑफिशियल, किसका, होम डिपार्टमेंट का कोई ऑफिशियल जिसे सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कहा जाता है, किसको, होम डिपार्टमेंट के ऑफिशियल को। ठीक है, वो क्या करेगा, पुलिस फोर्स को ओवरसी करेगा। फिर सुनो, होम डिपार्टमेंट का कोई ऑफिशियल जिसे सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कहा जा सकता है, वो क्या करेगा, पुलिस फोर्स को ओवरसी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 5 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पुलिस फोर्स। उसमें सिर्फ यही लिखा है कि पुलिस फोर्स की कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, जिसमें रिक्रूटमेंट होगा, पे के रूल्स, पे अलाउंसेस और सर्विस कंडीशंस आते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आते हैं, रिक्रूटमेंट, पे अलाउंसेस और सर्विस कंडीशंस आते हैं। तो वो क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा तय होंगे। क्या, स्टेट गवर्नमेंट उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पुलिस फोर्स सेक्शन 5। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है सेक्शन 6, जो बात करता है इंस्पेक्टर जनरल एंड एडिशनल एंड डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। तो इसमें दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अपॉइंट करती है जो पुलिस फोर्स को डायरेक्ट और सुपरवाइज करता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अपॉइंट करता है जो पुलिस फोर्स को डायरेक्ट और सुपरवाइज करता है। ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल के पावर्स और ड्यूटीज एक्ट या गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग होते हैं। उसके पावर्स और ड्यूटीज एक्ट में दिए गए हैं या फिर गवर्नमेंट ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 7 बात करता है कमिश्नर ऑफ पुलिस। क्या, कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो इसमें दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफाइड एरियाज के लिए एक कमिश्नर ऑफ पुलिस अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, कमिश्नर के पावर्स और ड्यूटीज एक्ट या स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के हिसाब से होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा था। ठीक है,
कुछ स्पेसिफाइड एरियाज के लिए कमिश्नर ऑफ पुलिस अपॉइंट किया जा सकता है और उसके जो पावर्स और ड्यूटीज़ है गवर्नमेंट एक्ट के अनुसार या गवर्नमेंट ऑर्डर के अनुसार होगी। जो नेक्स्ट है सेक्शन 8 जो कि है द सुपरिटेंडेंट एंड एडिशनल असिस्टेंट एंड डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट्स। ओके, सेक्शन 8 तो इसमें दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अपॉइंट करती है और ज़रूरत पड़ने पर एडिशनल असिस्टेंट और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट भी अपॉइंट कर सकती है। क्या? स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अपॉइंट करती है और ज़रूरत पड़ने पर एडिशनल असिस्टेंट और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट भी अपॉइंट कर सकती है। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 9 जो कि बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। इसमें दिया गया है कि पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस या स्कूल्स उसके लिए प्रिंसिपल्स अपॉइंट किए जा सकते हैं जिन्होंने स्पेसिफिक ड्यूटीज़ दी जाती है। ठीक है, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस या स्कूल के लिए प्रिंसिपल्स अपॉइंट किए जा सकते हैं जिनको स्पेसिफिक ड्यूटीज़ दी जाती है। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 10 जो बात करता है डेप्यूटीज टू कमिश्नर। कमिश्नर के एरियाज में डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं जो कमिश्नर के ऑर्डर्स के अंडर काम करते हैं। ठीक है, कमिश्नर के एरियाज में डिप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट किए जा सकते हैं जो कमिश्नर के ऑर्डर्स के अंडर काम करते हैं। समझे? तो नेक्स्ट सेक्शन 12 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिविजन्स एंड सेक्शंस। क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिविजन्स एंड सेक्शन जो कहता है कमिश्नर स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ पुलिस डिविजन्स और सेक्शंस बना सकता है। कौन? कमिश्नर स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ पुलिस डिविजन्स और सेक्शंस बना सकता है और उनके बाउंड्रीज डिफाइन कर सकता है। हर डिवीजन का इंचार्ज एक असिस्टेंट कमिश्नर होगा और हर सेक्शन का एक इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस होगा। ठीक है, डिवीजन का इंचार्ज कौन है? एक असिस्टेंट कमिश्नर और सेक्शन का इंचार्ज कौन है? इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन 14 जो कि सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट की बात करता है। उसमें लिखा है इंस्पेक्टर और उससे नीचे के हर पुलिस ऑफिसर को एक अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, इंस्पेक्टर और उससे नीचे के हर पुलिस ऑफिसर को एक अपॉइंटमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर ऑफिसर फोर्स छोड़ दे या सस्पेंड हो जाए तो सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, अगर ऑफिसर फोर्स छोड़ दे या सस्पेंड हो जाए तो सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शन 15 इफेक्ट ऑफ सस्पेंशन जो कहता है सस्पेंशन के दौरान पुलिस ऑफिसर के पावर्स और प्रिविलेजेस सस्पेंड हो जाते पर वो अथॉरिटीज़ के कंट्रोल में रहते। ठीक है, सस्पेंशन के दौरान पुलिस ऑफिसर के पावर्स और प्रिविलेजेस सस्पेंड हो जाते पर वो अथॉरिटीज़ के क्या है? कंट्रोल में। नेक्स्ट सेक्शन 16 जनरल पावर्स ऑफ कमिश्नर एंड सुपरिटेंडेंट। ठीक है, जनरल पावर्स तो इसमें लिखा है कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट को लॉ इन्फोर्समेंट और पुलिस मैटर्स पे पावर्स दी जाती है। कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट को लॉ इन्फोर्समेंट और पुलिस जो मैटर्स है उस पर पावर्स दी जाती है जो इंस्पेक्टर जनरल या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के अंडर आती है। वो जो पावर्स है वो किसके अंडर आती है? इंस्पेक्टर जनरल या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के अंडर आती है। नेक्स्ट सेक्शन 17 कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। इसमें लिखा है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सुपरिटेंडेंट और डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स को कंट्रोल करता है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सुपरिटेंडेंट और डिस्ट्रिक्ट पुलिस फोर्स को कंट्रोल करता है जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स और ऑर्डर्स के अंडर होता है। ठीक है, कौन कंट्रोल कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, पर कैसे? स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स और ऑर्डर्स के अंडर। नेक्स्ट सेक्शन 18 पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टू रिक्वेस्ट रिपोर्ट्स। ठीक है, पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट टू रिक्वेस्ट रिपोर्ट सेक्शन 18। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सुपरिटेंडेंट से क्राइम, हैबिचुअल ऑफेंडर्स, पुलिस कंडक्ट और अदर लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड रिपोर्ट्स मांग सकता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास क्या है? ये पावर है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सुपरिटेंडेंट से क्राइम, हैबिचुअल ऑफेंडर्स, पुलिस कंडक्ट और अदर लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड रिपोर्ट
मांग सकता है सेक्शन 80 के अनुसार। सेक्शन 9 बात करता है पावर ऑफ सुपरविजन बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। ठीक है, पावर ऑफ सुपरविजन बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सेक्शन 9, जिसमें लिखा है अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी पुलिस ऑफिसर को अनफिट समझे तो वो सुपरिटेंडेंट से उस ऑफिसर को रिप्लेस करने को कह सकता है। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी पुलिस ऑफिसर को अनफिट समझे तो वो सुपरिटेंडेंट से उस ऑफिसर को रिप्लेस करने को कह सकता है। सेक्शन 19। अब आगे का सेक्शन है सेक्शन 20, जो बात करता है अथॉरिटी ओवर पुलिस अकाउंट्स। अथॉरिटी ओवर पुलिस अकाउंट, इंस्पेक्टर जनरल और कमिश्नर पुलिस, ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल और कमिश्नर पुलिस अकाउंट्स की जांच कर सकते हैं और उन्हें रेगुलेट कर सकते हैं। कौन? इंस्पेक्टर जनरल और पुलिस। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 21, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स। तो जो जब अनरेस्ट हो, ठीक है, अनरेस्ट समझे, जब अनरेस्ट हो तो कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट या मैजिस्ट्रेट, कौन? 3 लोग, कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट या मैजिस्ट्रेट। 18 से 50 के बीच के जो एबल्ड बॉडीड मैन है, एबल्ड बॉडीड मतलब धड़-धाकड़, ठीक है, एबल्ड बॉडीड मैन को स्पेशल पुलिस ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है। कब? जब अनरेस्ट हो तब। और उनका एज क्या है? 18 to 15 ईयर्स। कौन कर सकता है? कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट या मैजिस्ट्रेट। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 22, जो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल पुलिस। एडिशनल पुलिस स्पेसिफिक टास्क के लिए अपॉइंट किए जा सकते हैं जिनके पे और रैंक डिसाइड किए जाते हैं बाय द एक्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर्स। ठीक है, एडिशनल पुलिस स्पेसिफिक टास्क के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, इतना ही याद रखो। लास्ट जो है सेक्शन 22A, जो कि बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रेलवे पुलिस। रेलवे एरियाज के लिए स्पेशल पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाकर वहाँ पुलिस ऑफिसर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं जो रेलवे रिलेटेड ड्यूटीज़ हैंडल करते हैं। सब क्या मतलब कि रेलवे एरियाज के लिए स्पेशल पुलिस डिस्ट्रिक्ट बनाकर वहाँ पुलिस ऑफिसर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं जो क्या करेंगे? सिर्फ रेलवे रिलेटेड ड्यूटीज़ हैंडल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इम्पोर्टेंट प्रोविजंस आसान भाषा में समझने की कोशिश की। शॉर्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, रैंकिंग्स भी हमने देखी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्स का पार्ट देखा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ, लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है। शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, फ्री सब्सक्रिप्शन है, कुछ पैसा वैसा भरना नहीं है, सिर्फ बटन क्लिक करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पॉइंट के साथ। सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, जय श्री राम।